नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये गेंदे की देसी वैरायटी है जो 6 से 8 मंथ पहले छोटी छोटी सीडलिंग मैंने आपको कई बार कहा है कि मेरे यहाँ पे गेंदे के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं होते। यानी कि अगर मैं सूखे हुए फूलों को ऐसे बिखेर दूँ तो मेरे यहाँ पे इतनी जल्दी पौधे निकल के नहीं आते हैं। तो छोटी छोटी सैपलिंग जो मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, वो कम से कम 6-8 महीने बाद आज उसका रिज़ल्ट देखिए कि पहले तो प्लांट्स की ग्रोथ देखिए कितने लंबे लंबे ये हो रखे हैं। और देखिए एक मैंने उस में से लेके 2-2 3-3 प्लांट्स जो है कई पॉट में छोटे छोटे थे, ये तो सैपलिंग इनकी खट्टी खट्टी लगा दी थी, तो उसी से ये प्लांट्स अब देखिए कितने बड़े हो गए हैं। और अगर इनकी हार्डी होने की बात करूं तो आप देखिए मेरा ये वाला प्लांट पूरा सूखी लकड़ी हो रखा है। हालांकि ये जुलाई अगस्त तक बिल्कुल हरे भरे थे, लेकिन एक जब बहुत ज़्यादा लंबी ग्रोथ हो जाती है तो नीचे की पत्तियाँ अपने आप ड्राई हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा आप देखिए पूरी लकड़ी सिस्टम ऐसा लगता है जैसे प्लांट पूरा ख़राब हो गया, लेकिन नहीं, इसमें देखिए कितनी हरा भरा ये आगे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ इतनी सारी इसमें बर्ड भी आई हुई है। तो बहुत ही हार्डी वैरायटी, अगर आपको नर्सरी पर इस वक्त देसी गेंदा की वैरायटी मिलती है तो उसे ज़रूर लेकर आइए। बहुत ही हार्डी है, कह सकती हूँ कि पूरा साल ये मेरे गार्डन में बना रहा और अब इस पर फ्लावरिंग आ रही है। तो देखिए पूरी लकड़ी इस तरीके से झुकी हुई है, मैंने इसका सहारा दे रखा है। अब अगर मैं इसकी प्रूनिंग वगैरह कर दूं तो ये प्लांट्स पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, पूरी खोखली हो रखी है। लेकिन उसके बावजूद इसमें इतनी सुंदर बर्ड आई हुई है तो मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। तो उसके बावजूद भी इस प्लांट में कलियाँ बन रही है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही हार्डी प्लांट है। और ये है तीसरा प्लांट। अब आप इसकी पहले इसकी ग्रोथ देखिए कि नए नए इसमें निकल के पत्तियां भी आ रही हैं और साथ ही साथ इसमें बर्ड भी बनी हुई है। देखिए कितनी सुंदर। और जब ये प्लांट, सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि जब ये इस समय पे फ्लावरिंग पर आता है तो पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। अब अगर दूसरी वैरायटी का ये प्लांट होता तो इस तरीके से, अगर ये खोखला होना तो दूर, थोड़ी सी भी बहुत नाजुक होते हैं वो वाली उस वैरायटी के, जिसे हम हाइब्रिड वैरायटी कह सकते हैं, लाल गेंदा कह सकते हैं। लेकिन देसी वैरायटी बहुत ही हार्डी है और पूरा साल तो इस पर कोई बर्ड फ्लावर नहीं आया। लेकिन अब ये जैसे ही जनवरी का मंथ स्टार्ट हुआ है, दिसंबर लास्ट से इसमें कलियां बननी शुरू हो गई और अब पूरे फरवरी मार्च तक इसमें फूल आते ही रहेंगे बिना किसी केयर के चलने वाला। आप देख रहे हैं कि नीचे सारी इसकी पत्तियां सूख गई हैं। और अगर इसकी जड़ों की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इसकी जड़ें कितनी जैसे नारियल के छिलके होते इस तरीके की मोटी मोटी इसके स्टेम है, उसमें उस तरीके से जड़ों जैसे बने हुए हैं। तो बहुत ही पुराने ये मेरे प्लांट्स हैं। अगर कटिंग की बात करूं तो कई कटिंग मैंने ग्रो करी, लेकिन सिर्फ 1-2 कटिंग ही मेरी ग्रो हुई है। तो ये मैंने कटिंग से ग्रो कर दिए थे। तो इस प्लांट में भी ये मेरे अच्छे से चल रहे हैं और काफ़ी हरे भरे और घने हैं। और इसके आगे मैं आपको एक प्लांट दिखाऊंगी जो मेरा, इतने सारे मैंने गेंदे के सीड डाले थे तो बस एक प्लांट जो है वो मेरा सीड से ग्रो हुआ है। ये देखिए छोटे से प्लांटर में इस एक प्लांट को कह सकती हूँ कि ये मेरे घर की नर्सरी में ही ये सीड से ग्रो हुआ है। अदरवाइज़ उन प्लांट्स की जो मैंने अभी आपको दिखाया सारी सैपलिंग लेके आई थी। बहुत ही हार्डी वैरायटी है, पूरे साल गर्मी भर ये छत पे पड़े रहे। हाँ, पानी का बिल्कुल ख्याल रखना होता है। कभी कभी पानी की कमी होती थी तो मुरझा जाते थे, ऐसे लगता था प्लांट ख़त्म हो गए। लेकिन जैसे ही इन पे पानी पड़ता था दोबारा से इन पे हरी भरी जान आ जाती थी। और आज मैं बहुत खुश हूँ, इस पर बर्ड भी बन गई है और अब 1 से 2 दिन में इस पर फ्लावरिंग जो है ओपन हो जाएगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस इसके केयर के लिए मैंने एक फर्टिलाइज़र रेडी किया है, वो भी आपसे मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो सर्दी के मौसम में अगर 2 से 3 दिन बाद अगर आप इन्हें पानी देते हो तो इनके लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा वाटरिंग इनको ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल घर की बनी खाद से, फर्टिलाइज़र से ये प्लांट्स रेडी हुए हैं। कोई अलग से कह सकते हैं कि बीच बीच में एक आध मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मैंने इसमें दिया होगा। अदरवाइज़ इसमें फ्रूट के छिलकों की या बनाना पील्स लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा कोई पोटास वगैरह कोई केमिकल खाद मैंने इसमें नहीं दी है। बहुत ही हार्डी वैरायटी है और सबसे अच्छी बात है कि ये घर में ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं। ये मेरे नर्सरी से लाए हुए प्लांट है। आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि छोटी सी ही जो वैरायटी है इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं, कलियाँ बनती हैं, लेकिन बस ये ज़्यादा हार्डी नहीं होते।
और जो देसी वैरायटी है वो तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ कि कितने सालों पुराने प्लांट्स को देख के ही पता चलता है कि वो लकड़ी जैसे खोखले हो रहे हैं। और फ्लावरिंग का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि फ्लावरिंग जो मैरीगोल्ड में है वो थोड़ा सा विंटर के समय में ही होती है। विंटर या कह सकते हैं कि एक अच्छा मौसम, कि एक अच्छी ठंडक हो और खिली हुई धूप हो, तो ये जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं, उसमें आजकल किन्नू है या संतरा है, तो वो बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो देखिए, उनके जो छिलके हैं वो मैंने ये 5 से 7 दिन तक, क्योंकि अभी सर्दी का समय चल रहा है तो थोड़ा डाइल्यूट होने में समय लगता है, इसको एक डब्बे में मैंने भिगो कर रख दिया था। और आज इस पानी को मैं डाइल्यूट करके कम से कम 5 से 10 लीटर की बाल्टी में इसको डाल के, और आज ये वाला पानी मैं अपने इन प्लांट्स को, या जो भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनको मैं दूंगी। तो बहुत अच्छा ये वर्क करता है। कह सकते हैं कि अगर हम बाहर से ज़्यादा केमिकल की खाद लेके आते हैं तो एक समय के बाद जो है ना, गमले की जो मिट्टी होती है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनिक करते हैं, हो सकता है फूलों के साइज़ में या फूलों की संख्या में कुछ कमी हो सकती है, कभी कभी होता है। केमिकल की डीएपी की एक खाद है जो मैंने पिछले साल यूज़ की थी, लेकिन इस बार मुझे डीएपी नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, फूल अपने अच्छे से आ रहे हैं। तो बस इस तरीके से आज ये ऑरेंज पील्स का फर्टिलाइज़र मैंने अपने प्लांट्स को दिया है। और ये दोस्तों, नेक्स्ट डे का रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्लावर जो है थोड़ा सा ओपन हो गया है। और ये पूरा मेरा 8 से 10 महीने की मेहनत का फूल कह सकते हैं, फल जो भी कह सकते हैं, वो मुझे मिला है। तो बहुत ही सुंदर वैरायटी है, और अभी नर्सरी में 10, 15, 20 रुपए में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। तो जब भी आप गेंदे लेने तो इस देसी वैरायटी को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बहुत ही सुंदर सुंदर इसके फ्लावर खिलेंगे। परमानेंट प्लांट है, बिना केयर के सालों साल चलने वाला प्लांट है। एक बार अगर आप गार्डन में ले आते हैं तो ये फिर आपके गार्डन से नहीं जाता। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप ये वाली हाइब्रिड वैरायटी लेते हैं तो फूल तो बहुत सुंदर इसमें भी आते हैं। तो दोस्तों, आज के